श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जय जीत वाहन बाबा की प्यारी बहन और माताओं, जीतिया व्रत की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम सुनेंगे जीतिया व्रत में सुनी जाने वाली पौराणिक 3 कथाएं। कैसे मरा हुआ बच्चा फिर से जीवित हो गया और कैसे एक बांझ को संतान सुख प्राप्त हो गया जीतिया व्रत के प्रभाव से और जीवत वाहन भगवान की कृपा से। किस तरह एक बांझ को संतान सुख की प्राप्ति हो गई। एक साथ 3 कथाएं सुनेंगे आज हम। प्यारी बहन और माताओं, जो भी वीडियो पर पहली बार है और कथा सुन रही है, कृपया उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है। प्यारी बहनी और माताओं, आप कथा को पूरा सुनिएगा। आप सब भी जानते हैं कथा को कभी भी आधा अधूरा नहीं सुनते हैं। अगर आप आधा अधूरा कथा को सुनते हैं तो आपको दोष लगेगा, उसमें फिर आप पापी बनेंगे, दोष के भागी बनेंगे। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि कथा को पूरा ही सुनिएगा, तभी आपको आपकी संतान दीर्घायु और स्वस्थ और उज्जवल भविष्य की प्राप्ति होगी। तो आइए सुनते हैं पौराणिक कथा। एक गांव में एक देवरानी जेठानी रहती थी। जेठानी की शादी को 5 साल हो गए थे, लेकिन उसके कोई संतान नहीं थी। इसी कारण वह बहुत दुखी रहती थी। सोचती थी कि मेरे कोई संतान नहीं है। कुछ समय बाद देवर की शादी हो गई और 1 साल भी नहीं हुआ शादी को, और देवरानी के एक बच्चा भी हो गया। देवरानी के लड़का हुआ। यह देखकर जेठानी को अच्छा नहीं लगा और वह जल भून करके राख हो गई। कहने लगी कि मेरे तो कोई बच्चा नहीं है और इसे तो बच्चा भी हो गया। उसमें ईर्ष्या भावना पैदा हो गई। मन ही मन सोचने लगी कि देखो, ये तो कितनी भाग्यवान है और मुझे इतने साल से कोई बच्चा भी नहीं हुआ। इसे तो देखो कितना सुंदर और प्यारा बच्चा हुआ है। जब देवरानी काम करती तो बच्चा रोने लगता। वो काम छोड़कर बच्चे को संभालती, उसके पास चली जाती। कभी कभी बच्चा सुसु कर देता, कभी पोटी कर देता, कभी भूख लग जाती, तो हर दिन ऐसा ही होता। जेठानी कहती, ये तो हर दिन काम छोड़कर बच्चे के पास चली जाती है, फिर इस बच्चे को तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी, इस बच्चे को तो मैं मार ही दूंगी। इसी तरह धीरे धीरे समय बीतता गया और बच्चा 2 महीने का हो गया। जब 2 महीने का हो गया, 2 महीने बीत गए, तब अश्विन मास में सप्तमी का दिन आया। तो सास बोली बहू से, हे बहू, जरा रसोई साफ कर देना, हम व्रत रखेंगे। बिना लहसुन प्याज के भोजन बनाना, सात्विक और शुद्ध भोजन बनाना, तामसिक भोजन मत बनाना। तो छोटी बहू बोली, माँ जी, कौन सा व्रत रखेंगी आप? तो सास बोली, जीतिया व्रत रखूंगी। तेरा तो अभी बच्चा छोटा है और यह व्रत संतान की लंबी आयु के लिए किया जाता है, और जिनके संतान नहीं होती यह व्रत करती हैं। इस व्रत के प्रभाव से संतान सुख की प्राप्ति होती है। अब छोटी बहू बोली, माँ जी, मेरा बच्चा छोटा है तो क्या हुआ, मैं भी यह व्रत जरूर करूँगी, मैं कर लूँगी, कोई बात नहीं, बच्चा छोटा भले है लेकिन मैं भी यह व्रत जरूर करूँगी। बहू के ऐसा कहने पर सास बहुत खुश हुई और बोली, जब तेरा मन है व्रत करने का तो तू कर लेना। अब बहू अपनी सास से कहने लगी, माँ जी, आप कहाँ जा रही हैं नहाने? तब सास बोली, मैं तो गंगा जी जा रही हूँ स्नान करने। तब बहू बोली, अच्छा, गंगा जी जा रही हैं तो मैं भी आपके साथ चलूँगी स्नान करने। तो बोली कि जल्दी जल्दी खाना बना लेती हूँ और आपके साथ ही मैं भी चलूँगी। तो बहू ने जल्दी जल्दी खाना बना लिया और सास के साथ स्नान करने के लिए जाने लगी। गांव की कुछ औरतें भी साथ निकलने की सबके साथ तैयारी हो गई। जेठानी से कहा कि हे देवरानी ने जेठानी से कहा, हे दीदी, बाबू को देखते रहिएगा, बाबू अभी सोया है, मैं स्नान करके जल्दी वापस आ जाऊंगी। तो जेठानी बोलती है, ठीक है, जाओ, आराम से स्नान पूजा पाठ करके आना, बाबू को मैं देख लूँगी। अब अड़ोसी पड़ोसी कहने लगे, अरे छोटी बहू की सास से, कि आपकी तो बहू बहुत अच्छी है, इसने तो जीतिया का व्रत भी किया है। दूसरी औरत भी कहने लगी, हाँ हाँ, मेरी बहू ने भी जीतिया का व्रत किया है। ये सब बातें करते करते सब गंगा जी के घाट पर पहुंच गए।
खूब अच्छे से सभी ने स्नान किया, ध्यान पूजा पाठ की। फिर घर वापस आकर जो भोजन बनाकर गए थे वह सब प्रेम से खाया और फिर रात को भोजन करके सो गई। फिर आधी रात बीतने के बाद दही चूड़ा की सरगी की और जब सुबह उठी तो देवरानी ने जेठानी से कहा, दीदी माँ जी कह रही हैं इस व्रत में काम नहीं किया जाता, तो क्या आप खाना बना देंगी, रसोई कर देंगी? तो जेठानी बोली, हाँ हाँ मैं बना लूँगी। जेठानी ने बड़े ही प्यार से सभी के लिए भोजन तैयार किया। अब शाम हो गई। सास ने बहू से कहा, बहू चलो गंगा घाट पर स्नान करने, गंगा घाट की पूजा करेंगे, कथा कहानी भी वहीं सुन लेंगे। बहू बोली, जी माँ जी, पहला पहला व्रत किया है तो मैं भी वहीं पर कथा कहानी सुन लूँगी। बहू ने घर से हाथ में कपड़ा ले लिया बदलने के लिए, पहनने के लिए। छोटी बहू अपने जेठानी से बोली, दीदी जी बाबू को देख लीजिएगा, मैंने दूध पिलाकर उसे सुला दिया है, तो उठे तो आप उसे दूध पिला देना। जेठानी ने फिर से कहा, हाँ हाँ मैं संभाल लूँगी, ध्यान रख लूँगी, तुम जाओ। अब जेठानी ने उनके जाते ही क्या किया, जेठानी के जाते ही देवरानी के जाते ही जेठानी ने बच्चे को मार दिया और बच्चे को मारकर लाल कपड़े में लपेट कर एक बोरी में भर दिया। अब बोरी में डालकर गंगा जी के घाट पर गंगा जी में फेंक आई और जल्दी जल्दी घर वापस आ गई, कहीं कोई उसे देख ना ले। अब जो औरतें गंगा जी में स्नान कर रही थी उनके पैरों से बोरी टकराकर इधर से उधर, उधर से इधर, उधर से इधर जा रही थी। आगे की तरफ सभी ऐसे ही धकेलते जा रहे थे और वह बोरी इसी तरह बच्चे की माँ से पैरों से जा टकराई। जब यह भी एक भगवान की बहुत ही बड़ी कृपा है, यह भी एक भगवान का बहुत ही बड़ा चमत्कार है, प्रभु जी की लीला अपरंपार है। जब बोरी उस बच्चे की माँ से टकराई तो उसने उस बोरी को बाहर निकाला और उसने देखा कि इस बोरी में तो कोई बच्चे जैसा लग रहा है। उसे खोलकर देखती हूँ। जब बोरी खोली और कपड़ा हटाया तो उसने देखा कि यह तो मेरा बच्चा है। उसकी तो आंखें फटी रह गई कि ये मेरा बच्चा यहाँ कैसे आया, ये तो घर पर सोया था। बच्चे को उठाकर छाती से लगाया, बाहों में झुलाया और जोर जोर से रोने लगी। बच्चे को खूब हिलाया डुलाया, लेकिन बच्चा तो ना रोता ना हाथ पैर हिला रहा, कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं की। जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी, हे भगवान ये क्या हो गया, हे भगवान ये क्या हो गया, मैंने 9 महीने से अपनी कोख में रखा, मेरी कोख क्यों उजड़ गई, मैंने सीने से लगाकर अपना दूध पिलाया, इतने लाड प्यार से रखा, हे जीवतवाहन भगवान आज मेरी कोख क्यों उजड़ गई। अगर आज इसे कुछ हो गया तो आप पर से सभी माताओं का विश्वास उठ जाएगा, सभी माताओं का आज विश्वास टूट जाएगा। आज के बाद कोई भी जितिया का व्रत नहीं करेगा। जीवतवाहन भगवान मेरे बच्चे को बचा लो। आज एक माँ की ममता का सवाल है, मेरे बच्चे को बचा लो। एक माँ के विश्वास को मत टूटने दो, मेरे बच्चे को बचा लो, मुझे लौटा दो, मुझे मेरा बच्चा लौटा दो। इतने में एक औरत बोली, कहीं इसने पानी तो नहीं पी लिया है, इसकी पीठ को दबा दो, पीठ को मलो। और बहू ने अपना आंचल जैसे ही बिछाया उसे उल्टा करके लेटा दिया और पीठ को दबाने लगी, मलने लगी और बच्चे को उठाकर अपनी छाती से लगाकर अपना दूध पिलाने लगी, दूध पिलाने की कोशिश करने लगी। इतने में बच्चे ने मुंह खोला और मुंह खोलकर उसने दूध पीना शुरू कर दिया। बच्चे ने हाथ पैर भी चलाना शुरू कर दिया और बच्चे की माँ खुश हो गई। सभी लोग वहाँ खुश हो गए। सभी वहाँ पर जीवतवाहन भगवान के जयकारे लगाने लगे, जितिया माई के जयकारे लगाने लगे। जीवतवाहन भगवान की सभी ने कथा की, पूजा पाठ की और फिर शाम हो गई और सभी घर लौटकर आ गए। तो छोटी बहू बोली, दीदी दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो। सास ने भी आवाज़ लगाई, बहू दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला। अब तो गांव के सभी लोग भी जमा हो गए, पति भी आ गया, ससुर भी आ गए, देवर भी आ गया। फिर भी दरवाज़ा नहीं खोला। तब छोटी बहू का पति
छत से चढ़कर अंदर आंगन में कूद गया और फिर दरवाज़ा खोला। देवर कमरे के दरवाजे के पास जाकर बोला, भाभी जी आप दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रही हैं? पर वह तो खुशी के मारे पागल सी हो गई थी। खूब जोर जोर से हंस रही थी, ठहाके लगा लगा कर पागलों की तरह ऐसे चिल्ला चिल्ला कर बोल रही थी कि मैं अब तो वो भी ऐसी हो गई जैसे मैं हूँ, वह भी निसंतान हो गई, अब तो वह भी मेरी जैसी हो गई, मैंने उसका बच्चा मार दिया है, मैंने उसका बच्चा मार दिया। इतनी खुश हो करके ऐसे चिल्ला रही थी। देवर बोला, भाभी अंदर कौन है? आप किससे बातें कर रही हैं? किससे बतिया रही हैं? इतना जोर जोर से क्यों हंस रही हो? बाहर आओ, दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रही हो? लेकिन उसे तो अपनी खुशी में किसी की आवाज़ भी सुनाई नहीं दी। तब एकदम सारे लोग घर के अंदर आ गए। तो ये देख जेठानी तो देख करके हैरान हो गई, घबरा गई कि सभी लोग अंदर कैसे आ गए। देवरानी की गोद में बच्चा देखा और देखा कि ये बच्चा कहाँ से आया। उसने तो उस बच्चे को मार दिया और वो खेल रहा है। तब जेठानी अपनी सच्चाई को छिपाते हुए कहने लगी, अरे बाबू को तुम साथ ले गई थी क्या? मैंने सारी जगह ढूंढ लिया लेकिन बाबू तो कहीं नहीं मिला। तब वह देवरानी बोली, उसे सब कुछ पता था लेकिन फिर भी वह बोली, हाँ हाँ दीदी, मैं इसे साथ लेकर गई थी ताकि वो आपको परेशान ना करे। तब सास ने कहा, अरे बड़ी बहू से कहा, अरे तू तो बहुत कपटी है, तू तो बहुत ही कपटी है और तू तो बहुत छल कर रही है। इतना छल किया कि तूने तो इसकी संतान को ही मार दिया। तू किसी को देख करके खुश नहीं है, इसीलिए तेरे कोई संतान नहीं है। तूने इसे मारकर गंगा जी में फेंक दिया था। तू बड़ी कठोर है। ये बात सुनकर जेठानी के पति ने सुन ली और गुस्से से आग बबूला होकर बोला, आज तो मैं इसे मार दूंगा, काट करके इसे मार दूंगा। सुनकर देवरानी बोली, नहीं नहीं, कृपा करके इसे माफ़ कर दीजिए, इन्हें माफ़ कर दो, मैंने इन्हें माफ़ कर दिया है, आप सब भी इन्हें माफ़ कर दें। यह सब देखकर जेठानी रोने लगी, कहने लगी कि मैंने तुम्हारे साथ कितना गलत किया है और मैं पापी हूँ, मैं दोषी हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, कृपया मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हारे बच्चे के साथ बहुत गलत किया है, तुम्हारे बच्चे के साथ इतना गलत किया है, मैं बहुत बड़ी पापिन हूँ। मेरे अंदर जलन भावना आ गई थी, मैं तुम्हारे बच्चे को देख नहीं सकती थी, इसीलिए मैंने ऐसा किया। मुझे भी कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे मेरे भी संतान हो जाए। इतना सुनकर देवरानी कहती है, दीदी जी आप भी जितिया का व्रत कीजिएगा, इस व्रत के प्रभाव से संतान सुख मिलता है। जीवंत वाहन भगवान की कृपा से आपको संतान अवश्य होगी। जीवंत वाहन भगवान आपकी गोद हरी भरी जरूर करेंगे। आप भी यह व्रत कीजिएगा। जब आगे फिर जितिया व्रत आया तो देवरानी जेठानी दोनों ने यह व्रत किया। तो तीन साल बाद जितिया व्रत करने के बाद जेठानी के भी संतान हो गई। एक सुंदर से प्यारे से बच्चे को जन्म दिया। अब वह किसी से नहीं जलती और हर साल जीवित पुत्रिका का व्रत करने लगी। जीवित वाहन भगवान की कृपा से सब ठीक ठाक हो गया और वह हंसी खुशी से रहने लगे। हे जीवित वाहन भगवान, जिस तरह आपने उन देवरानी जेठानी पर कृपा की है, ऐसे सभी पर करना। सभी बहनों को संतान सुख देना, सभी माताओं को संतान सुख देना, सभी को संतान को दीर्घायु होने का आशीर्वाद देना, सभी के संतान पर आया संकट टाल देना। आइए सुनते हैं जीवंत वाहन भगवान की एक और कथा। प्लीज़ कथा को पूरा ही सुनिएगा, बीच में बिल्कुल नहीं छोड़िएगा। जितिया व्रत जीवंत वाहन की कथा, इस व्रत में यह कथा भी जरूर सुनी जाती है। इस कथा के अनुसार जीवंत वाहन गंधर्व के बुद्धिमान राजा थे। जीवंत वाहन शासक बनने से संतुष्ट नहीं थे और वे परिणाम स्वरूप उन्होंने अपने भाइयों को अपना सारा राज्य दे दिया, सारे राज्य की जिम्मेदारियां सौंप दी। वह अपने पिता की सेवा के लिए जंगल को निकल गए। एक दिन जंगल में भटकते हुए उन्हें एक बुढ़िया विलाप करती हुई मिलती है। उन्होंने बुढ़िया से रोने का कारण पूछा। इस पर
उसने बताया कि वह नागवंश से है और उसका एक ही बेटा है। शपथ के अनुसार हर दिन एक सांप पक्षी राजगरुड़ को चढ़ाया जाता है। आज उसके बेटे का नंबर था। इसकी समस्या सुनने के बाद जीवतवाहन ने उन्हें आश्वासन दिया कि वह उनके बेटे को जीवित वापस लेकर आएंगे। तब वह खुद गरुड़ का चारा बनने के लिए विचार कर चट्टान पर लेट जाते हैं। तब गरुड़ आता है और अपनी उंगलियों से लाल कपड़े में ढके हुए जीवतवाहन को पकड़कर चट्टान पर चढ़ जाता है। उसे हैरानी होती है कि जिसे आज उसने पकड़ा है वह कोई हलचल क्यों नहीं कर रहा है। तब जीवतवाहन से उनके बारे में पूछता है। तब गरुड़ जीवतवाहन की वीरता और परोपकार से प्रसन्न होकर सांपों से और कोई बलिदान नहीं लेने का वादा करते हैं। मान्यता की तभी से संतान की लंबी उम्र के लिए यह व्रत किया जाने लगा। आइए सुनते हैं महाभारत काल की जितिया व्रत कथा और क्या है इसका महत्व। महाभारत युद्ध में पिता की मृत्यु के बाद अश्वत्थामा बहुत क्रोधित था। वह पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए पांडवों के शिविर में घुस गया और 5 लोगों की हत्या कर दी। उसे लगा कि उसने पांडवों को मार दिया है, लेकिन उसने तो द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार दिया। यह सब देख अर्जुन को क्रोध हुआ। अश्वत्थामा को अर्जुन ने बंदी बनाकर दिव्यमणि को छीन लिया। अश्वत्थामा ने इस बात का बदला लेने के लिए अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रही संतान को मारने की योजना बनाई। उसने गर्भ में पल रहे बच्चे को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र चलाया, जिससे उत्तरा का गर्भ नष्ट हो गया। लेकिन उस बच्चे का जन्म लेना बहुत जरूरी था। भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरा के मृत बालक को फिर से जीवित कर दिया। गर्भ में मरकर भी जीवित होने की वजह से यह उत्तरा के गर्भ में जीवित फिर से होने के कारण जीवित पुत्रिका और परीक्षित हुआ। यह बालक का नाम जीवित पुत्रिका और परीक्षित हुआ। संतान की लंबी आयु के लिए जितिया का व्रत तभी से यह व्रत किया जाने लगा। प्यारी बहन और माताओं, आप सभी के भी संतान की दीर्घायु हो और संतान पर आने वाला कोई भी संकट है वह टल जाए। हमेशा आपके संतान की जीवतवाहन भगवान और जितिया मैया रक्षा करें। तो आज हमने सुनी है जितिया व्रत की पौराणिक 3 कथाएं। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। आप सभी से प्रार्थना प्यारी बहन और माताओं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और एक प्यारा सा कमेंट भी जरूर करना। जीवतवाहन भगवान की कृपा से बोलो जीवतवाहन भगवान की जय, बोलो जीतवाहन भगवान की जय, बोलो जितिया मैया की जय।